जो बग़ैर एविडेंस के कितने भी इल्ज़ाम किसी पर भी कोई भी लगाते हैं तो वो इल्ज़ाम कोर्ट में प्रूफ करना जो है ज़रूरी होता है। उसी तरह से हीरा ग्रुप ने पहले सेशन कोर्ट में जीत हासिल की, उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना 2019 दिसंबर 23 को तेलंगाना हाई कोर्ट में जजमेंट हासिल की, जिस तेलंगाना जजमेंट में भी लिखा गया कि जो भी एफआईआर्स हुए हैं ये इलीगल और सिर्फ हरासमेंट हैं। कंपनी के लॉ के मुताबिक, एक्ट 212 के मुताबिक कंपनीज़ के एक्ट में ऐसा एफआईआर करके क्रिमिनल एक्ट लगा के इनको हरास नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तेलंगाना हाई कोर्ट का भी ये आर्डर था। अब जो मुझे जब अरेस्ट किए गए थे उस पर तो मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे कि 6000 करोड़ का स्कैम हो गया है, 5000 करोड़ का स्कैम हो गया है। कभी कभी पार्लियामेंट में जाकर भी बोला गया कि 50,000 करोड़ का हो गया है, यानी कोई हिसाब नहीं था। मगर मुझे हमेशा एक उम्मीद थी इंडियन जुडिशरी कस्टडी पर, इंडियन जुडिशरी पर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मुझे एक उम्मीद थी कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, एक दिन जाकर जो है ये ज़रूर क्लियर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से जो है ये क्लियर हुआ ये मैटर, और सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को बहुत अच्छा सा आर्डर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 20 में हमने एक स्पेशल लाइव पिटीशन सबमिट किए थे। पिटीशन नंबर 31 को हमने सबमिट किया था जनवरी 18 को। तो आज जो है 2022 मार्च 24 तक कई आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, जैसे इंटरिम बेल, अब्सोल्यूट बेल और बहुत सारे चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि आप यहाँ पर डिपॉजिट करो डीडीज एजेंसी में, और जो भी कोर्ट में एफआईआर थे उसके लिए तुम क्या करो, पेमेंट जो है उसको जमा कर दो। तो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के हर आर्डर को कंप्लीट किया, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया वो सारे आर्डर्स को जो है कंपनी ने कंप्लीट किया सब कुछ। उसके बाद भी कंपनी ने ये कहा कि हाँ, अगर किसी को तकलीफ भी है, चेक करना भी चाहते हैं तो वो जो है एसएफआईओ को जाएं, जो सेंट्रल एजेंसी है और वो देखती है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, उसके तरफ जाए। हमारा ही मांग थी, हाई कोर्ट में भी ये हमारी मांग थी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये हमारी मांग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह 24 मार्च को जो हिंदुस्तान में जितने भी क्राइम्स थे, जो भी रजिस्टर किए गए थे, तो उन सबको फॉरवर्ड किया है कि एसएफआईओ को। और दूसरे हमारे लिए कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में ईडी ने अटैच किया, पीएमएलए एक्ट लगा दिए, बहुत सारे चीज़ें हुए और उसका भी कोई एविडेंस आज तक नहीं है कि हमने 1 लाख रुपये भी जो है ये कर दिया है, पीएमएलए कर दिया है या गलत तरीके से यूज़ किया है। अनट्रेसेबल अमाउंट कोई एजेंसी के पास नहीं है। जो भी है बैंक का ट्रांजैक्शन है, कहाँ से आया है, किस तरफ से आया है, किस बंदे ने ट्रांजैक्शन किया है, किस बंदे को कंपनी ने दिया है। तो ये भी आर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मेंशन किया कि हीरा ग्रुप जो है कि असिस्ट लेती हुई, यानी एसएफआईओ को साथ में लेते हुए, असिस्ट लेते हुए जो है उनकी प्रॉपर्टी को ये क्लाइम सेटलमेंट करने के लिए वो कोई भी 87 प्रॉपर्टीज़ को सेल कर सकते हैं और कोई भी इसमें कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर हो गया। आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। एक औरत को अंदर अरेस्ट किए हुए ही और अरेस्ट करके अंदर रखे हुए ही, इल्ज़ाम लगाए हुए ही। ठीक है, तुम इल्ज़ाम लगाए हुए ही, इल्ज़ाम प्रूफ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, उसके बावजूद जाकर हमारे प्रॉपर्टियों पे बैठना, कब्जा करना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को क्लियर एक रिपोर्ट मिल गया, यहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है, सारे चीज़ें मिल गए। तो यहाँ तक कि ऑफिशियल भी जाकर हमारे घरों में कब्जा करके बैठे हुए थे कि अलग अलग तरीक़ों से, कोई साले के नाम पे रजिस्टर करा रहे हैं, कोई बहन के नाम पे लिख रहे हैं, कोई किसी के नाम पे लिख रहे हैं। आइंदा के दिनों में ये सारे चीज़ें डिस्क्लोज तो ज़रूर होंगे। उसके बाद जो हमारी लैंड थी टोली चौकी लैंड, जिसको 2015, 16, 17, 18 में
अलग अलग तरीके से रजिस्ट्री करके एक बड़ी लैंड को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने डीडीज और चेक दे के जो रजिस्ट्री किया था, उस लैंड के ऊपर भी कुछ लोगों ने इलीगल बिल्डिंग बना दिए, इलीगल होटल्स बना दिए वगैरह। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और हमने डाला था कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर अभी दिया है कि बिल्कुल जो ऐसे कॉलोनी है वो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हीरा ग्रुप की है, हीरा ग्रुप के तरफ से है, क्योंकि सारे एजेंसियों ने रिपोर्ट दिया है। हमने डीडी और पेमेंट जो देकर जमा करके लिखे थे और ईडी ने अटैचमेंट किया था, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई अल्लाह के फजलो करम से। और तीसरा ऑर्डर ये दिया है कि जो डेटा देने के लिए, डेटा देना तो एक छोटी सी बात है, क्योंकि डेटा सेंटर को ब्रेक किए थे, डेटा सेंटर को ऐसा ब्रेक किए थे जैसे मैं अरेस्ट हुई 4 डेज में जाकर कोंडापुर में हमारा डेटा सेंटर था, उसमें जाकर उसके सारे चीज़ों को निकाल देना। एक 2 लाख के एफआईआर के लिए, 3 लाख के एफआईआर के लिए लाखों के लोगों का डेटा विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के निकाल भी नहीं सकते, मगर एक जुल्म था कि अब कौन क्या करेंगे, एक औरत है अंदर चली गई, अब कौन क्या करेंगे, किस तरह से ये करेंगे। तो डेटा सेंटर को टोटल ब्रेक कर देना और ब्रेक करके हर चीज़ को अलग कर देना, ये सब ज़रूरी नहीं था। हो सकता था एक लाख कर लेते थे और लाख करके उसको रखते थे। अब तक 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि डेटा दे दो, डेटा दे दो, डेटा दे दो। आज तक डेटा सीसीएस ने हमको प्रोवाइड नहीं किया, ना एफएसएल ने प्रोवाइड किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने आईटी टेक्निकल इंजीनियर्स को लेके जा सकते हैं और लेके जाके जो है डेटा को ला सकते हैं। तो अभी हम कल गए थे एसएफआईओ को लेने के लिए, तो वहाँ पर जो इंचार्ज थे बड़े वो नहीं थे। अब वो भी क्या करेंगे, साथ में आएंगे और एफएसएल को जाके इंशाल्लाह डेटा भी लेकर आएंगे। और ये 4 हमारे लिए जो है बेहतरीन ऑर्डर्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने। और पहले हमको दिया था कि आपका बिजनेस आप रीस्टार्ट कर सकते हो, जो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं उनको रखकर आप बिजनेस कर सकते हो, जो लोग जाना चाहते हैं उनका पेमेंट जो है उनके हिसाब से आप अदा कर सकते हो। तो कंपनी ने आज तक कई लोगों का पेमेंट, आज के डेट में भी पेमेंट्स कंपनी अदा कर रही है और वो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जो है सबमिट कर रही है। मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आइंदा के दिनों में आपके न्यूज़ से, आपके मैसेज से लोगों को मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि बिजनेस करने वालों को इलीगल हरास मत करो। अगर बिजनेस करने वालों को तुम हरास करोगे, 2 लाख का 1 लाख का केस जो कि करोड़ों मल्टी करोड़ इनकम टैक्स पे करने की कंपनी की सीईओ को उठा के तुम अंदर रख देंगे तो इकोनॉमिक डाउन हो जाएगी, हिंदुस्तान के बिजनेस गिर जाएंगे। और पहले उनको एक नोटिस देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि तुम क्या देना चाहते हो, क्या नहीं देना चाहते हो, उसके बाद कोई भी स्टेप ले सकती। मगर जो है काफ़ी स्टेप ऐसे ले लिए गए कि जैसे अपने घर की बात है। एक्ट लगाना तो अपना पेन पेपर हाथ में है, एजेंसी जो चाहे एक्ट लगे। और मैं एक औरत होने के बावजूद 27 टाइम अरेस्ट किए, वही सीईओ, वही कंपनी, वही क्वेश्चन, वही आंसर। बड़े बड़े गुनाहों में 14 दिन कस्टडी में नहीं रखते, मगर मुझे 14 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 810 डेज जो है मुझे पीसी में रखा गया था। तो ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी दर्द भरी बात होती है। मगर आइंदा के दिनों में सुप्रीम कोर्ट